हैं और किस आप फोकस जो इंडस्ट्री का है, क्या-क्या मेन पॉइंट्स हैं जिस पे फोकस है? सो ये इंडस्ट्री डेफिनेटली आज इंडिया इज आई थिंक एक एप्पल ऑफ द इंडस्ट्री है ग्लोबली बिकॉज वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग पेपर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। आज अपना जो पेपर कंजम्पशन है जो हार्डली 15 kg है पर कैपिटा, ग्लोबली इज एट 57 kg, सो 4 times ऑफ दैट। तो ये यहाँ पे एक इमेंस पोटेंशियल है पेपर इंडस्ट्री का ग्रोथ। इसीलिए ये जो आज पेपर एक शो है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेपर इंडस्ट्री का शो है। 700 से ज़्यादा एग्जिबिटर, 25 से ज़्यादा कंट्रीज से एग्जिबिटर्स, विजिटर्स आ रहे हैं, 55 कंट्रीज से आ रहे हैं। तो ये पूरा वर्ल्ड का इस निगाहें इंडिया पे लगी हुई है। फ्यूचर में डेफिनेटली आई थिंक डिमांड जो आ रही है आज, जैसे न्यूज़ प्रिंट की डिमांड थोड़ी कम हुई है, आज न्यूज़पेपर्स न्यूज़ प्रिंट की कम हुई है, बट जो ग्रोथ आ रही है पैकेजिंग सेगमेंट से आ रही है। पैकेजिंग आज जो ई कॉमर्स है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो बहुत बड़ी हुई है। 65% डिमांड आज पेपर की पैकेजिंग से है। प्लस अभी आज टिश्यू, होम टिश्यूज, किचन टिश्यूज या बाकी टॉयलेट टिश्यूज, उसमें एक बहुत बड़ी डिमांड आ रही है। बाकी बुक्स और एजुकेशन इज अ स्टेडी डिमांड, सो आई थिंक दैट दीज आर सेगमेंट्स व्हिच आर ग्रोइंग फॉर पेपर इंडस्ट्री। सर, एमएसएमई सेक्टर के लिए इस उद्योग में क्या संभावना है? एमएसएमई इंडस्ट्री डेफिनेटली ये सारी मेजॉरिटी एमएसएमईज ही है ये इंडस्ट्री में, बिकॉज और इसमें एक एमएसएमईज के लिए बेनिफिट ये भी है कि इट्स अ वेरी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अब देखा 500,000 पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस इंडस्ट्री, सो एक एमएसएमई की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है जिससे ये इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और ये एक इंडिया का एक अपना एक अपनी स्किल सेट्स डेवलप हो रही है सेक्टर के लिए। सर, डिजिटाइजेशन और एआई बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, तो पेपर इंडस्ट्री को किस तरह से इसका फायदा मिल रहा है या क्या प्लान्स हैं? डिजिटाइजेशन से क्या हो रहा है कि आज प्रोसेसेस बहुत एफिशिएंट हो रही है। अब सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस हो रहा है। सो ये प्रोसेसेस जैसे जो जो टाइम लगता था प्रोडक्शन में या वाटर कंजम्पशन होता था, वो सारी प्रोसेस एफिशिएंट होने से उसका कंजम्पशन कम हो रहा है। तो हम लोग वी आर मूविंग मच मोर, बिकमिंग मोर सस्टेनेबल बिकॉज ऑफ दिस। सर, ये इंडस्ट्री का कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड सवाल की क्या कार्बन एमिशन कम है या उस पर हम काम कर रहे हैं? सो ग्लोबली देखा जाए तो पेपर इंडस्ट्री का कार्बन एमिशंस पे 2% इज द कंट्रीब्यूशन, 2% इज देयर। बट इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, दिस इज द एंड टू एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्री बिकॉज रॉ मटेरियल भी सस्टेनेबल है, रिसाइक्लेबल है, अपने फिनिश प्रोडक्ट भी रिसाइक्लेबल है। ऑफ कोर्स वी हैव टू हैव मैकेनिज्म्स ऑफ कलेक्शन ऑफ दैट वेस्ट पेपर। अगर वो एक बार ठीक से हो जाए तो डेफिनेटली देन इट विल बी अ इवन मोर सस्टेनेबल कंट्रीब्यूशन टू दिस। थैंक यू सर। सर, सरकार की ओर से पेपर और पल्प सेक्टर के लिए विकास के लिए क्या नई पहल और नीतियां हैं? जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। मेन जीएसटी और कस्टम पे करना चाहिए, उसकी हम सरकार से बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण से मुलाकात भी हुई और बजट मीटिंग भी हुई, तो अभी तक रिस्पॉन्स नहीं है। कुछ सेक्टर में तो उन्होंने कर दिया है, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री अलाउ कर दी, जो पहले हम पेड़ फॉरेस्ट से काटने पड़ते हैं, अब एज ए फार्मर ग्रो कर रहे हैं, उनसे एज ए क्रॉप खरीदते हैं, तो वुड इंडिपेंडेंसी फॉरेस्ट पर ख़त्म हो गई। ऐसे कुछ वर्क हुए हैं, जैसे बैम्बू हम इधर तो बैम्बू होता नहीं, सब नॉर्थ ईस्ट से आता है। नॉर्थ ईस्ट से बैम्बू पे सब्सिडी दे दी लाने में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट 10 रुपये किलो बैठ जाती थी, तो वो सपोर्ट तो मिली है। लेकिन जीएसटी और कस्टम में हमारी डिमांड चल रही सरकार से, वो मिलेगा तो पेपर इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट होगी। कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पेपर इंडस्ट्री लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। एक इंडस्ट्री में मिनिमम 2000 आदमी डायरेक्टली जुड़े होते हैं, और रूरल बेस्ड इंडस्ट्री सारी। आप सबसे बड़ा तो सपोर्ट ये आप रोड पिकर्स में जो आप देखते हैं, जो अखबार सड़क पर कागज चुकता, वो भी कम से कम 500 रुपये की मजदूरी करके जाता है। वो 15 रुपये किलो, वो हम जिसे रोड शिप कहते हैं, वो खरीदते हैं। सर, तो क्या ये जैसे ग्लोबल मनाने के लिए हमें तो कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। जैसे हमने आपको बताया कि चाइना, इंडोनेशिया एंड आसियन कंट्री से इम्पोर्ट हो रहा है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे कम पे हो रहा है। उनके ऐसी नीति हैं चाइना की कि पावर हमारे यहाँ 10 रुपये यूनिट है, वहाँ पावर 3 रुपये यूनिट है। इंटरेस्ट रेट का बहुत फ़र्क है, तो हम वो सपोर्ट तो हमें नहीं मिलने वाली। तो अब धीरे धीरे सारी इंडस्ट्री ने ओन पावर जनरेशन करी है। और एक अच्छी चीज़ ये हुई कि पावर के लिए जो कूड़े के ढेर होते थे, जिसे हम आरडीएफ उसे बोलते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट, उसे एज ए फ्यूल यूज करने लगे, सो सब पावर कॉस्ट हमारी कम हुई है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहे हैं, और
एग्रो फॉरेस्ट्री से हमारी फाइबर कॉस्ट कम हुई, या अगर वेस्ट पेपर इंडिया में कलेक्शन बढ़ेगा, जो हमें 50% इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो वो डेफिनेटली महंगा पड़ता है। अगर वेस्ट पेपर कलेक्शन बढ़ेगा तो हमारी कॉस्ट घटेगी, ग्लोबल कंपटीशन में आएंगे। मैं पवन अग्रवाल और मैं इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ नैनी पेपर्स लिमिटेड, जो उत्तराखंड बेस्ड है। सर, पेपर इंडस्ट्री पे जो टैक्स का है, जीएसटी का इशू है, आप लोग उसको उठा रहे हैं और पार्लियामेंट अब कुछ महीनों बाद अपना भारत सरकार अपना बजट पेश करेगी। क्या मुख्य बिंदु हैं और क्या कन्फ्रंटेशन का क्या इशू है? देखिए, कन्फ्रंटेशन कुछ नहीं है, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, लेकिन पेपर इंडस्ट्री के अपने कुछ इश्यूज हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। और मैं थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड देता हूं कि पेपर इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आज उन गिनी चुनी इंडस्ट्रीज में से एक है जो पूरी तरीके से सस्टेनेबल है, जिसके रॉ मटेरियल सस्टेनेबल हैं, एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं, हमारे प्रोडक्ट सस्टेनेबल हैं, हमारे प्रोडक्ट्स एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं। आज पूरे विश्व में माना जा रहा है कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई व्यावहारिक रूप में कोई रिप्लेसमेंट है, कोई सब्स्टिट्यूट है, तो वो पेपर है। और ये इंडिया में भी है। अब जहां तक हमारे इश्यूज की बात है, वो हमारे 2-3 बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इशू है जो हम गवर्नमेंट पे लगातार रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सुन भी रही है, अभी कोई अनफॉर्चुनेटली एक्शन नहीं हो पाया। सबसे बड़ा इशू है जो अभी जीएसटी 2.0 आया था, जो जीएसटी के रिफॉर्म्स आए थे सितंबर में, उसमें हमारी इंडस्ट्री पे, हमारे प्रोडक्ट्स पे 12% जीएसटी लागू रहा है हमेशा। इसमें हमें उम्मीद थी कि 12% से इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम 5% वाले स्लैब में आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह का रहा कि वो 5 की जगह हम 12 से 18 हो गए। तो वहां तो चलिए हमारे पे 18% हुआ, ये तो एक बात थी, लेकिन जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जैसे जो बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार्टन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारा क्राफ्ट पेपर या बोर्ड लेते हैं और तमाम पैकेजिंग करते हैं, उन पे 12 से 5 हो गया, तो उन पे 5% हो गया और हमारे पे 8%। यानी कि उनकी जो हमारा प्रोडक्ट वो ले रहे हैं, तो उनका जो टोटल कैश फ्लो है वो डिस्टर्ब हो गया, उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वो परेशान हो गए। तो हमने गवर्नमेंट से कहा कि ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बन गया है, तो हमको भी 12 से 5% में रखना चाहिए। गवर्नमेंट ने 99% प्रोडक्ट्स 12 से 5 किए, सिर्फ 1% प्रोडक्ट 12 से 18 किए, और अनफॉर्चुनेटली उसमें पेपर आया। जबकि पेपर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी तरीके से, जैसे मैंने कहा, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। हम लोग पोल्यूशन से इतना लड़ रहे हैं, आप सोचिए कि क्या इंडिया का लिटरेसी मिशन बिना पेपर के पूरा हो सकता है? 100% लिटरेसी मिशन की आज हम लोग बात कर रहे हैं। क्लीन इंडिया मिशन पूरा हो सकता है इंडिया का? नहीं हो सकता। सर, 2014 में जब मोदी सरकार, मोदी 1 आया था, तब चीनी मिलों को उन्होंने बहुत बड़ा सब्सिडी दिया था, जो फैक्ट्रीज बंद थी उनको रिवाइव किया था। पेपर इंडस्ट्री 2.5 लाख 15 लाख 25 लाख लोगों को इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करती है। क्या, और ये ग्रास रूट लेवल की इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी है, एनवायरमेंटल इंडस्ट्री भी है, और आपने उसमें एजुकेशन भी जोड़ा है और पैकेजिंग भी जोड़ा है। राइट। क्या आपको लगता है कि आपकी बात मानी जाएगी, या क्या आपके जो मिल्स बंद है उनको रिवाइव कर दे तो आपका काम धंधा चलेगा? देखिए, बहुत बेसिक 2-3 चीजें मांग रहे हैं। सबसे पहले तो हम किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। जैसा भी आपने जिक्र किया कि शुगर मिल्स को करा गवर्नमेंट ने, हम वो नहीं मांग रहे हैं। हम कोई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी नहीं मांग रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बहुत छोटी 2-3 बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जीएसटी को आप इसको सही कीजिए, जो आपने हम पे 18% किया है, आप ठीक है, इसको रोल बैक मत कीजिए, 18 रखिए आप। लेकिन जो हमारे आगे कंज्यूमर्स हैं उनको 0%, आज नोटबुक पे 0% जीएसटी है, आप वहां कम से कम 5% वहां लगाइए। अगर वहां 5% लग जाएगी तो हमारे 18% का वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे। अभी हमारा 18% उनकी कॉस्ट में जुड़ जाता है। आज सारी नोटबुक्स महंगी हो गई हैं। क्या गवर्नमेंट ये चाहती है कि नोटबुक्स महंगी हो? नहीं चाहती, लेकिन ये इनएडवर्टेंटली एक वर्ड है, उसमें हो गया गवर्नमेंट से ये, तो हम कहते हैं कि इसको कोर्स करेक्शन किया जाए। दूसरी बात, एक चीज बहुत बड़ी समस्या है, वो है जो गवर्नमेंट अभी नहीं समझ पा रही है। हम पिछले 4 साल से लगातार कह रहे हैं, सारे आंकड़े बता रहे हैं, आसियान कंट्रीज से और चाइना से जबरदस्त इंपोर्ट हो रहा है। आज लगभग 17% CAGR है, ग्रोथ है पिछले 10 साल में।